वेलकम बैक गाइस। शुरू करते हैं इसको। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 7 टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ पे। अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर में कि टर्शरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। ठीक है, उसका कंप्लीट हमने फिर मैप देखा। रिटेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग वगैरह उसमें थे, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज टाइप सारी चीज़ें थी। ओके, अब हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम वेरी सिलेक्टेड एग्जाम्पल। ओके, हम एक बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जो टर्शरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब कई जगहों पर मैंने देखा है कि इट इज कंप्लीटली वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट टू इग्नोर इन एनी सेंस। ओके, जिस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म पता है, लोग घूमते फिरते हैं, ठीक है, मौज मस्ती करते हैं, एवरीथिंग। कोविड है अभी तो कम ही टूरिज्म है। बिल्कुल आपने न्यूज़ हेडलाइंस में देखा होगा कि टूरिज्म बहुत उस पर अफेक्ट पड़ा है कोविड के सिनेरियो में, क्योंकि लोगों ने ट्रेवल ही नहीं करा। तो अब हम ये देखेंगे कि किसी भी टर्शरी एक्टिविटीज में बेसिकली हमने अभी तक क्या डिस्कस कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, कि लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं। अब टूरिज्म भी एक सर्विस की तरह है, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना है कि टूरिज्म है क्या चीज़। अब इसको डिटेल में देखते हैं। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक एक्टिविटी को उठाओ टर्शरी को, और उसको जैसे हम टूरिज्म अभी सोल्व करेंगे ना, उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही उस एक्टिविटी को भी करके देखो। ठीक है, यू विल गेन सम इंसाइट अबाउट एनी एक्टिविटी दैट यू विल बी इलेबरेटिंग योरसेल्फ। अभी फिलहाल टूरिज्म के बारे में देखते हैं। तो न्यू हेडलाइंस में हमने पढ़ा कि कोविड वगैरह की वजह से टूरिज्म वो हो गया। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि टूरिज्म है क्या, व्हाट इज टूरिज्म। अब सोचो, आप कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेवल। घूम तो रहे हो ना, ट्रेवल तो कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। ऐसा तो नहीं कि मैं वहां जा रहा हूँ टेंशन लेने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आप क्यों जा रहे हो, एंजॉयमेंट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। सो बेसिकली साथ साथ लिखते हैं इसको। ओके, टूरिज्म इज द ट्रेवल अंडरटेकन। ठीक है, जो ट्रेवल किया जाता है। इस पर राइटिंग अजीब सी भी आ रही है, कोई बात नहीं, वैसे मेरी बड़ी जबरदस्त हैंड राइटिंग है, डोंट वरी। सो ट्रेवल अंडरटेकन फॉर द पर्पसेस ऑफ, पर्पस क्या होता है, ठीक है, पर्पसेस ऑफ रिक्रिएशन। ओके, अभी रिक्रिएशन क्या है, रिक्रिएशन इज नथिंग बट एंजॉयमेंट। ओके, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, एंजॉयमेंट। तो वो ट्रेवल जिसका पर्पस हो रिक्रिएशन यानी कि एंजॉयमेंट, रेदर देन बिजनेसेस। ओके, रेदर देन बिजनेसेस। तो बेसिकली ये कह रहा है कि बिजनेस के लिए ट्रेवल नहीं करना। ठीक है, बिजनेस के बजाय जब आप ट्रेवल करते हो फॉर बेसिकली रिक्रिएशन के लिए, यानी कि एंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, तो उसको बोला जाता है टूरिज्म। सो डेफिनेशन क्लियर है, इट इज द ट्रेवल अंडरटेकन फॉर द पर्पसेस ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेसेस। अब इस लेक्चर सीरीज का फायदा क्या, आप साथ साथ समझ रहे हैं इन चीजों को, बिल्कुल कलरफुल वे में याद भी हो जाएंगे साथ साथ। यू डोंट हैव टू इवन रिवाइज अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, इसमें है क्या। अब ये जो टूरिज्म है, अगर इस टूरिज्म की अगर हम बात करें, इट इज द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी। ओके, मतलब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी। अब कोई तुमसे पूछे विच इज वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी, तो आपको पता है इट इज टूरिज्म। हाँ, सोच के देखो ना यार, सारी कंट्रीज हैं, चाहे उसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, वो कंट्री बिल्कुल पुअर हो, लेकिन उस कंट्री का जो लैंडस्केप है, ओके, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट, वो बहुत अच्छा है और आपको बहुत पसंद है। अब वो कंट्री पुअर तो है, तो वहाँ पर जाने के कम पैसे लगेंगे, ठीक है, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा उस एरिया को देखने के लिए जाएंगे, उनका टूरिज्म अच्छा होगा, धीरे धीरे वो कंट्री भी अच्छी हो जाएगी। तो हर कंट्री के पास बेसिकली टूरिज्म का कुछ ना कुछ है। किसी के पास हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, पुराने किले वगैरह हैं किसी के पास, ठीक है, किसी के पास अच्छे अच्छे लैंडस्केप हैं, पहाड़ हैं, अच्छा मौसम है वहाँ का,
ओके, लोग वहां पर शांति के लिए जाते हैं, तो हर कंट्री के पास है। सो आवर पॉइंट इज दैट टेररिज्म बोल दिया मैंने, है ना, ओके, नॉट टेररिज्म, सरकार पकड़ लेगी यार ऐसे तो, ठीक है, इट इज टूरिज्म। ओके, टूरिज्म इज वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी। नाउ ये लार्जेस्ट बनी कैसे, इसको हम पता कैसे लगाएंगे, हाउ टू फाइंड आउट दैट इट इज द लार्जेस्ट। तुम्हें ना हर चीज पे क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये WH जो फैमिली होती है, वाई, हाउ, ठीक है, ज्यादा फोकस तुम अपना वाई पे रखो। जितना तुम अपना फोकस वाई पे रखोगे ना, उतने तुम्हें लाइफ में रीजंस मिलेंगे, ठीक है, जितने रीजंस मिलेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी तुम्हारे मन में, ओके, किसी भी टॉपिक को ले। तो वाई को हमेशा ध्यान रखना कि हाँ हमें वाई पूछना है। सो पहले तो ये करते हैं, इसका क्वेश्चन का हाउ का आंसर देते हैं। हाउ इज इट इज वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी। इसको देखने के लिए हमारे सामने 2 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स, ठीक है, तो ये जो टूरिज्म है इसमें टोटल जो रजिस्टर्ड जॉब्स हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, प्लस अब टूरिज्म क्या है, एक सर्विस ही तो है, कोई अपनी सर्विस दे रहा है, बदले में क्या मिलता है, आपको फी मिलती है, यानी कि पैसा मिलता है। तो इसका टोटल जो रेवेन्यू है अगर टूरिज्म का देखा जाए तो वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इट इज वेरी हाई। सो इन दोनों पॉइंट से हमको बेसिकली ये पता चलता है दैट टूरिज्म इज वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी। अब हमें पता लग गया दैट इट इज बेस्ड ऑन दीज 2 पॉइंट्स। नाउ टूरिज्म इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट दीज रजिस्टर्ड जॉब्स। टूरिज्म सिर्फ इन रजिस्टर्ड जॉब्स के बारे में नहीं है, इसके अलावा भी है। देर आर सो मेनी लोकल पीपल, ठीक है, आप कभी घूमने जाते हो, ठीक है, कहीं भी, वहाँ क्या देखते हो, टूरिस्ट गाइड वगैरह ये सब है। इसके अलावा आप कहीं भी घूमने जाते हो, अब इस चीज़ पे नोट करना कि कहीं भी घूमने जाओगे तो वहाँ पे आप एक अच्छा सा होटल लोगे, होटल में रुकोगे, ठीक है, वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब करोगे, ठीक है, तो आप किसी भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में या आप एक अच्छे ढाबे के ऊपर, ठीक है, ढाबा आई पर्सनली फाउंड दैम वेरी गुड, ओके, तो वहां पर आप खाना वगैरह खाओगे। इसके अलावा आप उस जहां पर आप घूमने के लिए गए हो उस जगह पर आप घूमोगे भी, इधर उधर भी जाओगे, तो आपको टैक्सी की या कैब्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। प्लस वहां पर आपके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं पर हॉर्स राइडिंग है, ओके, कहीं पर आप स्कीइंग कर रहे हो, बर्फ में जो स्केटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंड देयर आर स्पेशल शॉप्स एज वेल। बहुत सारी दुकानें होती हैं जिसपे अच्छी सी चीजें मिलती हैं, है ना। उन दुकानों से फिर आप क्या करते हो, जैसे हम तो गरीबों के उसके बारे में बात करते हैं, टूरिस्ट प्लेस के, जैसे मान लो शिमला की अगर बात करते हैं, ठीक है, जिसको देखो शिमला ही जा रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहे। तो शिमला की अगर बात करें कि वहां जा रहे हो तो क्या लेके आते हो, वहां से की चेन लेके आते हो, माई लवली मदर, माई डेंजरस डैड, ऐसे करके की चेन्स होते हैं, ठीक है। वो क्यों लेके आते हो, इट इज बेसिकली फॉर टू रिमेंबर कि आप वहां गए थे, यादगार के लिए। तो स्पेशल शॉप्स होती हैं जहां चीजें मिलती हैं, ठीक है। आप लोकल मार्केट में जाओगे तो ये चीजें कम मिलेगी, उन जगहों पर अच्छी मिलेगी। तो लोकल पीपल आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन दीज ऑल एस्पेक्ट्स। आप अगर देखोगे, अब इन एस्पेक्ट्स को लिख लेते हैं कि ये क्या है, दैट लोकल पीपल प्रोवाइड दीज सर्विसेज, वो ये सभी सर्विसेज दे रहे हैं। क्या क्या है सर्विस, द फर्स्ट वन इज अकोमोडेशन, ओके, पहला क्या है, रहने की जगह, अकोमोडेट करना किसी को। सेकेंड वन इज, खाने के बारे में बात की थी, इट इज अबाउट दी मील्स, ओके। थर्ड वन, ये क्या दिखाई बनाया था, रोड बनाया था, ठीक है, रोड पे क्या था, ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है वो लोकल पीपल प्रोवाइड करते हैं। अब कोई भी टूरिस्ट जाएगा वो इन्हीं लोगों को तो पैसे दे रहा है, तभी तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस चीज से। व्हाट वाज दिस फोर्थ वन, हाँ, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, ठीक है, आप वहां जाते हो बोर नहीं होगे, वरना क्या देखोगे यार, पूरे दिन थोड़ा पहाड़ देख सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन वाज स्पेशल शॉप्स। तो लोकल पीपल आर इन्वॉल्व इन दीज सर्विसेज एंड दे प्रोवाइड दीज सर्विसेज, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होता है। सो टूरिज्म इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री बेसिकली, जिसमें लोकल पीपल भी इन्वॉल्व होते। अब आगे बढ़ते, अब लोकल पीपल तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ थिंक फॉर अ सेकेंड
कि जो टूरिज्म है क्या वो इंडस्ट्री खुद ब खुद डेवलप हो रही है या वो किसी और की भी हेल्प कर रही है डेवलपमेंट में या ग्रोथ में। ठीक है, अब मान लीजिए एक बिस्किट की फैक्ट्री है। ठीक है, अगर ये बिस्किट बहुत ज्यादा बिक रहा है तो इस बिस्किट को बनाने के लिए व्हीट की जरूरत होती है, आटे की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये बिस्किट आटे से बनता है। ठीक है, तो अगर आटे की इसमें जरूरत पड़ेगी तो इसके साथ ये जो व्हीट का जो है ट्रेड ये भी तो बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर ये व्हीट इसमें यूज हो रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो बेसिकली ये इसकी हेल्प कर रहा है, ये वाला इसकी हेल्प कर रहा है बढ़ने में। तो वैसे ही जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज की हेल्प करता है टू ग्रो। ठीक है, अब मान लीजिए हमने अभी होटल्स की बात की थी, ओके, रेस्टोरेंट्स की बात की थी, इन सब की बात की। तो इन सब एरियाज में, या हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी, इन सब एरियाज में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स बनाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में बिल्डिंग्स बन रही है, अच्छे अच्छे एरियाज बन रहे हैं। तो बेसिकली टूरिज्म की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री है वो काफी इंप्रूव हुई है, उसमें काफी ग्रोथ हुई है। तो ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। टूरिज्म की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ओके, मान लिया। अब जितनी हम शॉप्स की बात करें, टर्शरी एक्टिविटी में आपने क्या देखा, सामान दो तरीके से आ सकता है, या तो वो होलसेल में आ सकता है, ओके, या वो रिटेल में आ सकता है। रिटेल में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में सामान को देते हैं, छोटी क्वांटिटी में सामान को देते हैं। तो रिटेल शॉप्स होती हैं, जैसे ग्रोसरी की या छोटी छोटी दुकानें होती हैं। तो रिटेल ट्रेडिंग में, ओके, जो इन टूरिस्ट एरियाज में जितनी भी ये दुकानें होती हैं इनको बड़ा फायदा होता है। सो जो रिटेल ट्रेडिंग है उसकी भी टूरिज्म हेल्प करता है। फाइन, इसके अलावा है ये, अब हमने जिन स्पेशल शॉप्स की बात की थी, ठीक है, अब उसको देखो, उन स्पेशल शॉप्स पे स्पेशल चीजें मिलती हैं। ठीक है, कलाकार इंसान चीजों को बनाते हैं, कम रेट पे देते हैं। ठीक है, तो वो जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है जहां पर वे चीजें बनाई जा रही है, वो कोई भी अगर सीनरी हो सकती है, कोई भी मूर्ति हो सकती है, किसी भी प्रकार की चीज हो सकती है। जैसे शिमला के अंदर, फिर से शिमला आ गया, वुड मार्केट है। ठीक है, उस वुड मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं जो आप घर पे सजाने के लिए यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, टूरिज्म की वजह से बढ़ रही है ना। अब आप घर से तो नहीं निकलोगे ना ऐसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ और क्राफ्ट का कुछ लेकर आऊंगा। आप उन जगहों जाते हो, आपको थोड़ी यादगार के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं दे आर नोन एज सोविनियर्स। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना। सोविनियर्स इज समथिंग विच इज केप्ट फॉर रिमेम्बरेंस। ठीक है, या किसी भी चीज को याद रखने के लिए हम ये लेके आते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लॉकेट वगैरह की बात कर रहे थे, की चेन्स की, हम तो सस्ते ही खरीदते हैं छोटी छोटी चीजें। ठीक है, सोविनियर्स रिमेंबर के लिए, यादगार के लिए चीजें ली जाती हैं, और ये क्राफ्ट की इंडस्ट्री में बेसिकली होता है। तो अगर हम देखें टूरिज्म की वजह से, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो गया, रिटेल ट्रेडिंग हो गया, क्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, इसके अलावा भी और भी हो सकती हैं। आप सिर्फ इन तक सीमित मत रहिएगा। ठीक है, यू हैव टू बी क्यूरियस, थोड़ा सा जिज्ञासा दिखाइए, एंड फाइंड आउट अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है, जिसको टूरिज्म हेल्प करता है। तो अब हमें ये समझ में आ गया दैट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। ठीक है, इसके बाद हमने देखा दैट इट इज द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी, और वो क्यों है, इट इज डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स। फिर हमने देखा दैट लोकल पीपल ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, वो डिफरेंट सर्विसेज ये हैं। ठीक है, इसके अलावा टूरिज्म की जो इंडस्ट्री होती है, इट फोस्टर्स द ग्रोथ ऑफ दीज इंडस्ट्री। क्या करता है, इट फोस्टर्स द ग्रोथ, बेसिकली इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में हेल्प करता है, फोस्टर करता है, एक सहायक है ये टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली टूरिज्म के बारे में कुछ बातें पता चल गई। आपके पास 6 to 7 सेंटेंसेस हो चुके हैं टू राइट अबाउट टूरिज्म। तो अगर प्रैक्टिस भी करनी है तो खुद से क्वेश्चन बनाइए, दैट राइट ए शॉर्ट नोट, मैं आपके लिए वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, जैसे ही आप इतनी वीडियो देखते हैं, जस्ट गिव इट अ ट्राई राइट नाउ, उसको लिख के देखिए, वो लिखा जाएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म। ठीक है, इसको लिख के देखिए 100 वर्ड्स में, इजी है बिल्कुल,
सबसे पहले क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग लिखो, हाउ लोकल पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, दी पॉजिटिव बेनिफिट्स लिखो, ठीक है, ये कैसे दूसरी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में हेल्प करता है या किसी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है उसके बारे में लिखो, इस इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा डेवलप्ड कैसे किया जा सकता है उसके बारे में लिख दो, हो गया। हर पॉइंट के बारे में दो दो भी लाइनें लिखोगे तो आपके पास तो 10 लाइन्स होगी ना। सो इट्स वेरी इजी टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म। एक बार इसको ट्राई जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया कि टूरिज्म है क्या। अब बात करते हैं इन जो टूरिज्म के जो एरियाज हैं, यानी कि टूरिस्ट रीजन्स की बात करते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से एरियाज होते हैं। अब पूरी की पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर देयर आर सो मेनी प्लेसेस, बहुत खूबसूरत खूबसूरत एरियाज हैं, ठीक है, लेकिन इनको अगर हम कैटेगराइज करें थोड़ा, या एक दो एग्जांपल वैसे लेके देखते हैं जो आपकी बुक में भी है। अब मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाओ पॉइंट को यहाँ से, ठीक है, चलो ओके। सबसे पहले क्या है, यूरोप का कॉन्टिनेंट पता है आपको कहाँ पर है, ठीक है ना, मैं आपको एक जनरल सी वो दे दूंगा। और यूरोप के कॉन्टिनेंट के नीचे एक और कॉन्टिनेंट है विच इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये दोनों क्लियर है आपको, ये बताएं। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में यू विल फाइंड अ वाटर बॉडी, ठीक है, इसके बीच में पानी की एक बॉडी है। वर्ल्ड मैप को कभी निकालो, उसके दर्शन करो, ठीक है, बड़ी हेल्प मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है एटलस के साथ प्ले विद द एटलस, यू विल गेट टू नो सो मेनी इंपॉर्टेंट एंड यू नो अमेजिंग फैक्ट्स। अब जो ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है द मेडिटेरेनियन सी। ये नाम थोड़ा सा वैसा है, मेडिटेरेनियन सी। अब इस मेडिटेरेनियन सी की जो खास बात है वो क्या है, सबसे पहले तो यहां पर जब पूरी यूरोप में ठंड होती है तो यहां पर वार्म सा क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, सो इट इज हैविंग अ वार्म क्लाइमेट। यहाँ पे अगर याद हो प्राइमरी सेक्टर में पढ़ा था, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में जो एग्रीकल्चर किया जाता है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, ठीक है, उसमें विटिकल्चर यानी कि ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है, ठीक है, याद करके देखो उस चीज को। तो मेडिटेरेनियन सी के जो आसपास के जो एरियाज हैं, जैसे कि ये एरियाज हो गए वो, ठीक है, अब ये एरियाज के पास थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट रहता है, ठीक है। अब ये वार्म क्लाइमेट जब रहता है तो यूरोप में जब ठंड पड़ती है, व्हेन इट इज कोल्ड इन यूरोप, पीपल ट्रेवल टू दीज एरियाज, ठीक है, ड्यूरिंग देयर वेकेशंस। अपनी वेकेशंस में वो इन एरियाज में ट्रेवल करते हैं, यहां पर एज अ तो यहां का टूरिज्म बढ़ जाता है। तो अब हम टूरिस्ट रीजन्स की बात कर रहे हैं, तो मेडिटेरेनियन का जो वार्म एरिया है, वार्म क्लाइमेट का जो एरिया है, तो वो एक टूरिस्ट रीजन बन गया, ठीक है। अब इंडिया की तरफ सोचते हैं, इंडिया की तरफ क्या याद आता है, दैट ये तो यार थोड़ा सा वैसा सा है, बट स्टे विद मी, ठीक है, ऐसा ना इसको न्यूज़ वगैरह में मत देना, वरना कहेंगे कि सर ने इंडिया का मैप गलत सा बना दिया, ठीक है, और ऐसा ऐसा। सो अगर हम इंडिया की बात करें, ये बेसिकली आपको पता है, दिस इज़ द रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है, उसके नीचे आपका महाराष्ट्र आ जाता है, यहाँ पर बीच में आपका गोवा है, कर्नाटका है और आपका केरला। अब गोवा की आई कुछ याद, हाँ, मूवीज़ वगैरह देखते हैं गोवा में, तो गोवा भी यहाँ पर है, मुंबई भी है यहाँ पर, ठीक है। सो बेसिकली हम देखते हैं कि ये कौन सा कोस्ट है इंडिया का, दिस इज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का वेस्ट कोस्ट भी काफी फेमस है। केरला इज अ वेरी गुड यू नो, गॉड्स ओन कंट्री भी बोलते हैं इसको, केरला को गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है, भगवान का खुद की, या गॉड्स ऑन स्टेट बोल सकते हैं, जो भी बोलना है, मतलब है भगवान का, अब ये देख लो कंट्री है, स्टेट है, मतलब ये बोला इसलिए जाता है दैट इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, केरला इज वेरी ब्यूटीफुल, उसके बैक वाटर्स एंड सेम लाइक गोवा, बीच का इलाका है, मुंबई इट्स अगेन अमेजिंग। तो जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, ये पूरा का पूरा, इट इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर टूरिस्ट, ठीक है, ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, इसलिए एनसीईआरटी में इसको एज ए एग्जाम्पल बताया गया है दैट इट इज वन ऑफ द टूरिस्ट रीजन्स, ठीक है। चिल करो यार, जैसे आराम से बैठो, बिल्कुल जस्ट
कीप वॉचिंग द वीडियो, ज़्यादा नोट्स वगैरह मत बनाना, जस्ट कीप पे अटेंशन जस्ट, ओके। और सोचो, फिर से गरीबों वाले टूरिस्ट एरिया की बात करते हैं, ठीक है। शिमला पे वापस आ जाते हैं। क्यों जाते हैं लोग शिमला? पहाड़ देखेंगे यार, बर्फ़ देखनी है, ठीक है। वी हैव टू सी दी स्नो, वहाँ पे जाके वो टेडी बियर टाइप जो स्नो का वो बनाते हैं उस टाइप से। तो बेसिकली लोगों को जो माउंटेनस एरियाज होते हैं, ठीक है ना, माउंटेनस एरियाज लोगों को पसंद है। कुछ लोग होते हैं सी को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको पहाड़ पसंद है। कुछ भी हो जाए, मुझे पहाड़ों में जाने का बड़ा शौक है भाई को, हाँ, जब भी मेट मूवी की लाइन है, ठीक है। तो इन पहाड़ों में बेसिकली होता क्या है, अगर इंडिया के अलावा भी अगर बात करें, थोड़े से अमीर हो जाते हैं इस पॉइंट पे, कनाडा की अगर बात करें, या फिर हम यूरोप की अगर बात करें, ठीक है, या रशिया की अगर बात करें, तो एरिया, ये कंट्रीज कैसी हैं, ठीक है। इन कंट्रीज में भी आपकी माउंटेन्स है, ठीक है ना। ब्लू यूज करते हैं यार, थोड़ा सा पहाड़ का भी लुक आएगा, ठीक है। पहाड़ है, माउंटेनस एरियाज हैं, बर्फ रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, इट इज स्नो इन दीज माउंटेन्स। तो लोग क्या करते हैं, वो स्केटिंग जो है, ओके, तो स्कीइंग करते हैं लोग बहुत ज़्यादा इन एरियाज में जाके। तो ये भी एक प्रकार के क्या हैं, टूरिस्ट रीजन्स हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, जो वोम एरियाज हैं मेडिटेरेनियन सी के आसपास के, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, हमने अभी इसके बारे में बात करी, एंड द माउंटेनस एरियाज ऑफ द, जिन पे यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स हम कर सकते हैं, ठीक है, स्कीइंग टाइप से, ओके। और क्या क्या हो सकता है, और सोच के देखो, और कौन से टूरिस्ट रीजन्स हो सकते हैं, थिंक अबाउट दैम। इफ वी से कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनको देखने पर ही सुकून आता है, ठीक है। यू फील सो गुड एंड एट पीस, एंड आपको इतना काम सा महसूस होता है उन जगहों पर जाने के बाद। तो बात हम किस चीज की कर रहे हैं, हम लैंडस्केप की बात कर रहे हैं। किसी भी लैंड को देखने के बाद उसके जो दूर से जो विजिबल फीचर्स होते हैं, ठीक है ना, जब हम उन विजिबल उसकी जो फीचर्स हैं, जब हम उनको देखते हैं, इट इज लैंडस्केप। तो कोई भी एरिया है, सोच के देखो, छोटे छोटे पहाड़ हैं, ठीक है, गार्डन्स हैं बहुत ज़्यादा, अच्छे अच्छे से पेड़ हैं वहाँ पर, गुड लुकिंग हाउसेज हैं। तो एरिया सही ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ सीनरी टाइप सा है, ठीक है, और लैंडस्केप बहुत अच्छा है उस एरिया का, ठीक है। तो कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ अपने लैंडस्केप के लिए ही लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ वही अपने इंडिया के माउंटेनस एरियाज में अगर बात करेंगे, तो वहाँ का लैंडस्केप बहुत अच्छा है, पहाड़ मिलेंगे, थोड़े बहुत पेड़ हैं वहाँ पर, ठीक है, अच्छे अच्छे वहाँ पर घर हैं, तो आपको एक सुकून सा मिलता है। तो सीनिक जो लैंडस्केप है ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ये भी एक टूरिस्ट रीजन्स होते हैं। अब कई लोग होते हैं बेयर ग्रिल्स की तरह, वो जो डिस्कवरी पे आता है इंसान, भाई कुछ भी खिला लो, कुछ भी पिला लो, इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ लोगों को नेशनल पार्क्स का शौक होता है, ठीक है ना, शेर देखेंगे, पार्क्स में विजिट करेंगे, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में कितने सारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। एंड नेशनल पार्क्स की शुरुआत कैसे हुई थी, अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था ब्रिटिश के टाइम पे ही बन गया था, एक्चुअली 1936 में, ठीक है। उस टाइम पे उसको बोलते थे हेले नेशनल पार्क, ओके। तो हेले नेशनल पार्क था, ठीक है, उत्तराखंड, आज के उत्तराखंड में था, एंड बाद में इसको जिम कॉर्बेट का नाम दे दिया गया था, ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो लोगों को नेशनल पार्क्स में बेसिकली विजिट करना काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, नेचर के बीच रहना उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो भी एक टूरिज्म की जगह बन जाती है। अपने टॉपिक से हटना मत बिल्कुल भी, वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द टूरिस्ट रीजन्स। हम टूरिस्ट रीजन्स, अरे माइंड मत करना है, ये टेढ़ा जा रहा है, कभी गर्दन मोड़ के बैठे रहो, ठीक है। हम टूरिस्ट रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी तक कौन कौन से देखे हैं, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया की बात करी है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करी है, ठीक है, माउंटेनस एरियाज की बात की है, और इसके अलावा हमने लैंडस्केप्स की बात करी है जहाँ पे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, ओके। इसके अलावा हम जिस पे हैं वो है नेशनल पार्क्स। ये चीज़ करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप साथ साथ रिवाइज कर लेते हो, वरना आप दोबारा तो उठाने से रहे किताबों को, ठीक है।
तो साथ साथ जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप उसको अच्छे से करोगे, इट विल बी द बेस्ट फॉर यू, ट्रस्ट मी। ओके, नेशनल पार्क्स के अलावा देर आर सो मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, आप कोशिश करना, ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट एटलीस्ट 10 नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 10 नेशनल पार्क्स को ढूंढो, उनके नाम लिखो, द नेम ऑफ दोज नेशनल पार्क्स, और वो कहाँ लोकेटेड है, किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, और मैप पे इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, दैट यू कैन डू इट ऑन द मैप। इसके अलावा कई लोग थोड़े बादशाही टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनको हिस्टोरिक टाउन्स जो होते हैं, ठीक है ना, हिस्टोरिक टाउन्स या फिर हिस्टोरिक जो साइट्स होती हैं वहां जाना काफी पसंद है। अब हिस्टोरिक टाउन आप जैसे समझ गए, मान लो किसी इंसान को बुद्धिज्म बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है ना, जैसे हिंदुइज्म होता है, ओके, क्रिश्चियनिटी, वैसे ही बुद्धिज्म है। अब बुद्धिज्म में वो क्या करेगा, वो बेसिकली एक बार तो कोशिश करेगा कि मैं बोध गया जरूर जाऊं, ठीक है, बिकॉज दिस प्लेस इज रिलेटेड विद गौतम बुद्ध। ठीक है, ये प्लेस किससे रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। फाइन, अब गौतम बुद्ध में उनको वो वहां पर बोधि ट्री भी मिलेंगे। बोधि ट्री क्या है, याद है, वो एक पेड़ सा दिखाते हैं, ठीक है, वो काफी फैला सा पेड़ होता है और उसके नीचे बुद्धा बैठ के ऐसे मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, एंड ही अचीव्ड निर्वाणा अंडर दिस ट्री। उनको जो हाईएस्ट नॉलेज एनलाइटमेंट हुई थी, उनको ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था वो इस पेड़ के नीचे हुआ था। तो दिस ट्री इज वेरी फेमस वन। ठीक है, इस ट्री का नाम है बोधि ट्री। ठीक है, सो हिस्टोरिक टाउन्स और साइट्स की बात करें, कुछ लोगों को यहाँ जाना पसंद है। साइट्स में अगर हम बात करें तो जो सबसे फेमस है वो कौन सी है, ताजमहल है। ठीक है, लोगों को रेड फोर्ट जाना पसंद है, जामा मस्जिद, इस टाइप से जितनी भी साइट्स हैं, तो लोगों को ये हिस्टोरिक और हेरिटेज टाउन्स इन सब को में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा अजंता केव्स हो सकते हैं। नाउ अजंता केव्स, ओके, नाम सुना होगा आपने इनका। अजंता केव्स भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये भी बुद्धिज्म से डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में आपको काफ़ी नई नई चीज़ों के बारे में शायद पता चला होगा, जैसे बोधि ट्री हो गया, गौतम बुद्ध, अजंता केव्स आर रिलेटेड विद बुद्धिज्म। ठीक है, तो हमने देखा अभी जो टूरिस्ट रीजन्स होते हैं, उस टूरिस्ट रीजन्स के अंदर मेडिटेरेनियन के बारे में हमने बात करा कि डिफरेंट। अब ये मत सोचना कि दीज आर दी ओनली टूरिस्ट रीजन्स। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब सारे के सारे यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो मेडिटेरेनियन के बारे में बात करा, इंडिया का वेस्ट कोस्ट हो गया, फाइन, माउंटेनस एरियाज के बारे में बात करा, लैंडस्केप्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, हिस्टोरिक टाउन्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं। अब आपको ये सारे के सारे रिवाइज हो गए ना। आप टूरिस्ट रीजन्स के ऊपर आप फिर से एक छोटा सा नोट लिख सकते हो फ्रॉम 80 to 100 वर्ड्स, या फिर इन्हीं पॉइंट्स को आप टूरिज्म वाले पॉइंट में डाल सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर चल रही हैं आप लोगों के। इसके बाद जो पॉइंट आता है, इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है, इट इज कि टूरिज्म तो है, नाउ टूरिज्म इज देयर। इस ज्योग्राफी बुक में हमने ज्यादातर डिस्कस जो किया है वो किया है फैक्टर्स। अब अगर फैक्टर्स की हम बात करें, देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट टूरिज्म। ठीक है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है। टूरिज्म को कौन चीज अफेक्ट कर सकती है, ये बताओ। अब बुक में सिंपल दे रखा है, डिमांड एंड ट्रांसपोर्ट। भाई क्या समझे पेपर में क्या लिखना है, या थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए। तो इलेबोरेट करके देखते हैं इसको। फैक्टर्स, अब देखना कि ये चीजें होंगी, हम इनको डायरेक्ट किस चीज से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से। अगर ये प्रैक्टिकल से नहीं जुड़ी तो फिर हमने क्या सीखा, फिर तो हमको कुछ भी नहीं आता बेबी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का जरूरी है। अब टूरिज्म पे क्या क्या चीज असर डालेगी, वो फैक्टर्स के बारे में सोचो। पहले इंसान मान लो बिल्कुल गरीब है, पैसे उसके पास बहुत कम है। मैं पैसे के लिए ना डॉलर का साइन बनाता हूँ, वैसे रुपये का भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पैसे कम है, तो उनके लिए जो जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो भी थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, हम स्कूल्स में देखते हैं, हाँ भाई समर वैकेशन पे कहाँ जाएंगे,
है, थोड़ा सा अमीर टाइप जो बच्चे होते हैं, मम्मी पापा हमको स्विट्जरलैंड लेकर जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चे ने बोला हाँ हम तो मामा के गए थे, वही टूरिज्म है, ठीक है। तो मामा वाला भी टूरिज्म है यार, देखो एक प्रकार से कल्चर है, घूम रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो उनका जीवन का जो स्टैंडर्ड है, जैसे जैसे उसमें इंप्रूवमेंट आती है, तो इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी यार ये जानबूझ के मैं पहले टाइप करके नहीं रखता, वरना ये हो सकता है, बस इसलिए नहीं रखता कि वो बोरिंग सा लगने लगता है मेरे को भी, मैं भी बैठा बैठा ऐसे थोड़ा थोड़ा पेन ही ला रहा हूँ, तो उसमें मज़ा कम आता है, ठीक है। और ये कलरफुल वर्ड्स लिखने में अच्छा लगता है जैसे भी लिखे जा रहे हैं, ठीक है। सो इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वन फैक्टर विच अफेक्ट्स टूरिज्म। आखिरी में हमेशा ये लाइन बोलनी है आप लोगों को, क्योंकि यही लाइन लिखनी है, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ फैक्टर विच अफेक्ट्स टूरिज्म, क्योंकि जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा वैसे वैसे टूरिज्म बढ़ेगा। अब सोच के देखो, इंसान पूरा दिन बिजी है, ठीक है, राउंड द क्लॉक अगर बात करें तो वो पूरे दिन बिजी है, ठीक है, उसको पूरे हफ्ते में या पूरे मंथ में उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ से कहीं भी घूमने जाएगा। तो जब से मैकेनाइजेशन हुई है, ठीक है, लोगों का जो लेजर टाइम है, लोग अपना काम थोड़ा सा इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कल्चर आ गया कि वो काम कहीं से भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कंसेप्ट है, ठीक है, आपको सिर्फ इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो इन केसेस में क्या है, जो लोगों का जो फ्री टाइम है, ठीक है ना, जो लोगों का फ्री टाइम है, या फिर अगर इसको थोड़ा सा इंग्लिश का अच्छा सा वर्ड यूज करें, जो लोगों का लेजर टाइम है, ठीक है, वो बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो लोगों का जब फ्री टाइम बढ़ा, अब कोविड में देख लो लोगों का टाइम तो बढ़ गया, लेकिन सरकार ने तो बैन लगा रखा ना मूवमेंट पे ज्यादा कोविड में, ऐसे घूमना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेजर टाइम जैसे जैसे बढ़ा है, तो जितना लेजर टाइम बढ़ेगा, जितना आपका फ्री टाइम बढ़ेगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हाई है, तो आप उतना ही ज्यादा घूमोगे। 3 दिन की छुट्टी चलो घूमने चलते हैं, 2 दिन की छुट्टी चलो घूमने चलते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से, तो सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज इन लेजर टाइम, इंक्रीज इन लेजर टाइम। तो जैसे जैसे ये जो लेजर टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे टूरिज्म भी इंक्रीज होता है। सो इंक्रीज इन लेजर टाइम इज अ फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म। ये आगे समझ में। पेन चेंज करके नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अब मान के चलो कि कोई भी एक बहुत अच्छी लोकेशन है, ठीक है, ये वो लोकेशन है, काफी अच्छे पहाड़ हैं, लोग अच्छे हैं, कल्चर अच्छा है, यहाँ पे काफी चीजें देखने को है, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के लिए कोई रोड की सुविधाएं नहीं होंगी, ठीक है, यहां पर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है, यहां पर कोई भी कैब वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो आप टूरिज्म तो अफेक्ट होगा ना इस एरिया का। इस एरिया का टूरिज्म कैसा होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? इस एरिया का टूरिज्म नीचे जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर ये जो फैसिलिटीज हैं ट्रांसपोर्टेशन की, अगर ये इंप्रूव हो जाए, इनको टिक मिल जाए, तो क्या होगा? तो इस एरिया का टूरिज्म अफेक्ट होगा, वो इंक्रीज होगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बना? इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट हुआ है वैसे वैसे टूरिज्म भी ऊपर गया। अब हम इसको बिल्कुल डिटेल में कर रहे हैं, याद रखना डिटेल में। व्हाई वी आर डूइंग इट इन डिटेल? The only point is so that if we understand this one single example of tourism, we will be able to understand the complete service sector. और हम फैक्टर्स तो सीख ही रहे हैं, ये फैक्टर्स और चीजों को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, और जब से एयर ट्रांसपोर्ट आया है, ठीक है ना, प्लेन्स वगैरह है, तब तो बिल्कुल इजी हो गया, टूरिज्म ज्यादा बढ़ गया है। पीपल कैन गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इन जस्ट 2 आवर्स, जहां पर इनको पूरा का पूरा दिन लगता था, 1 डे लगता था ट्रेवल करने में, अब सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। तो बच्चे भी ऐसे रहते हैं, पापा के पास पैसे हैं, पापा चलो उड़ा के आते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा एड देखी होंगी आपने, ठीक है। एड में क्या बात करते हैं? एड्स में नहीं होता कि चलो थाईलैंड घूम कर आते हैं, ठीक है,
आपको 3 days and 4 nights का पैकेज मिल रहा है पूरा का पूरा। इसमें आपको एक अच्छे होटल में रखा जाएगा, आपको कैब सर्विस प्रोवाइड होगी, आपको यहाँ घुमाया जाएगा, ये आपको ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री मिलेगा, ऐसे करके सारी चीज़ें होंगी। तो इन लोगों ने क्या किया, एक पूरा का पूरा ना पैकेज बना दिया। ये फिर से टेढ़ा लिख दिया, ये पूरा का पूरा पैकेज बना दिया। ठीक है, अब इस पैकेज का फायदा क्या है, अब लोग इस पैकेज को देखते हैं और जैसे इसका प्राइस रख दिया उन्होंने 50,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें आपको सब कुछ दे दिया, आप कहाँ रुकोगे 3 दिनों तक, अच्छे से होटल में आपको रोकेंगे, ब्रेकफास्ट मिलेगा, डिनर मिलेगा, ये घुमाएंगे, यहाँ घुमाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, ये साइट सीइंग कराएंगे, तो आपका ये कंप्लीट पैकेज हो गया। अब इस पैकेज से फायदा क्या होता है, लोगों की टेंशन खत्म हो जाती है कि यार वहाँ जाएंगे, होटल ढूंढेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, अब उनको टेंशन ही नहीं है। तो ये जो पैकेज हॉलीडेज आए हैं इसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों को थोड़ा सा टेंशन वगैरह कम हो गई। तो पैकेज हॉलीडेज आने की वजह से टूरिज्म पे क्या असर पड़ा, टूरिज्म पे ये असर पड़ा कि टूरिज्म इंक्रीज हो गया। तो जितने ज्यादा अच्छे पैकेज हॉलीडेज आ रहे हैं, और क्या होता है जब इनको ग्रुप में करके इन सभी चीजों को देते हैं ना, तो इनका जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो लोगों को लगता है बिल्कुल सस्ता है, 4 दिन के लिए आराम से ऐश लेके आएंगे। ठीक है, सो पॉइंट क्या लिखेंगे हम, ये पेपर में तो ये नहीं लिखते ना ऐश लेके आएंगे कॉस्ट कम हो गया, पेपर में लिखेंगे द एडवेंट ऑफ पैकेज हॉलीडेज। पेपर में क्या लिखेंगे, या हम किसी भी उसमें क्या बताएंगे किसी को, द एडवेंट ऑफ पैकेज हॉलीडेज, कि पैकेज हॉलीडेज के आने की वजह से कॉस्ट कम होगी, देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट की क्या होगी, रिडक्शन होगी, कॉस्ट रिड्यूस हो गया, और कॉस्ट अगर रिड्यूस हो गया तो टूरिज्म बढ़ गया। तो इस पॉइंट ने भी क्या करा, टूरिज्म को अफेक्ट करा। इसके अलावा सोच सकते हो और क्या पॉइंट हो सकता है, इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या, जितने ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा डिमांड, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये याद होनी चाहिए साथ साथ। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन लेजर टाइम, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, एडवेंट ऑफ पैकेज हॉलीडेज लीडिंग टू रिडक्शन इन कॉस्ट एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड विल ऑल्सो राइज, अगर आपको एक्सप्लेन भी करना हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, जिस हिसाब से वर्ल्ड थोड़ा सा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, कभी इसको ढूंढने लग जाओ, इस सर बता रहे थे कहाँ लिख रखा है, जैसे जैसे वर्ल्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है, लोगों का काम का स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, उनकी टेंशन ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इन सब चीजों के बढ़ने की वजह से लोगों की एक ही डिमांड है, उनको अब चाहिए शांति। ठीक है, व्हाट दे वांट पीस। तो हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन द नीड ऑफ पीस, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल ये मत सोचना बुक में नहीं है तो ठीक ही नहीं है, बिल्कुल वैलिड है 100%। इंक्रीज इन द नीड ऑफ पीस, शांति चाहिए लोगों को, ठीक है, उनको आराम से घूमना है, टेंशन नहीं बिल्कुल भी अब चाहिए। ओके, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स बन गए। इन पॉइंट्स को अब एक बार दोबारा से देख लो, ये साथ साथ रिवाइज करते चलो। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा। इंक्रीज इन लेजर टाइम, फ्री टाइम जितना बढ़ेगा उतना टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये भी इफेक्ट करता है। इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होंगी उतना ज्यादा उस एरिया का टूरिज्म बढ़ेगा। एडवेंट ऑफ पैकेज हॉलीडेज लीडिंग टू रिडक्शन इन कॉस्ट एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन द नीड ऑफ पीस, ये सभी पॉइंट है। ठीक है, इनके अलावा आपको अगर 1-2 पॉइंट और याद आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हो। ऑलवेज बी क्रिएटिव, ठीक है ना, पहले हमने बात क्या करी थी, दैट यू हैव टू बी क्यूरियस, you have to always ask the question why this, तभी दिमाग चलेगा। Now second I am telling you be creative in life, जितना ज्यादा क्रिएटिव होगे उतनी ज्यादा आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो अपने सवालों का जवाब आप खुद ढूंढ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है, दैट इज टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ठीक है, टूरिस्ट को कौन कौन सी चीज अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ठीक है ना। अब
कौन कौन सी चीजें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, मैंने मैग्नेट बना दिया, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें, तो जितनी भी एरियाज हैं या जितने भी फैक्टर्स हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम उनको एक प्रकार से कैटेगराइज करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम उनको कैटेगराइज करके चलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द क्लाइमेट। सबसे पहला क्या, क्लाइमेट। भाई सबसे पहले तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, खाने को भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपका जो मौसम है या फिर जो वहां की जलवायु है, ठीक है, आपको वहां पे गर्मी लगने लग रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा, आप वैसे परेशान रहोगे तो आपके लिए घूमने की तो जगह नहीं बची ना। तो क्लाइमेट इज वन फैक्टर। अब इस क्लाइमेट फैक्टर को अगर हम डिस्कस करें, इसको याद रखना दैट क्लाइमेट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अब इस क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्या है, जितने भी कोल्ड एरियाज हैं, ठीक है, हमारी जो अर्थ है अगर उसकी बात करें हम, ठीक है, दिस इज द 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे अलग अलग क्या है, लैटिट्यूड्स है। ठीक है, अभी सिर्फ लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। जो ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन है, ये कोल्ड एरियाज हैं। ये लोग क्या ट्राई करते हैं, ये क्या कहेंगे, छुट्टियों में और ठंड वाले इलाके में चलते हैं, ऐसा कुछ कहेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल भी। ये कोशिश करते हैं कि कोल्ड एरियाज से वार्म एरियाज में ट्रेवल करें टूरिज्म के लिए, ठीक है ना, घूमने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, वार्म एरियाज, बीच एरियाज या फिर सनी एरियाज में घूमने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, फॉर एग्जांपल यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप के लोग क्या कोशिश करते हैं, द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप ट्राई टू ट्रेवल टू द मेडिटेरेनियन सी रीजन। मेडिटेरेनियन के आसपास जो वार्म क्लाइमेट है उस एरिया में ट्रेवल करने की ये वो रखते हैं इच्छा मन में, ताकि ये कोल्ड एरिया से वार्म एरिया में ट्रेवल कर सके, क्योंकि इनको भी पूरे समय हमेशा कोल्ड है तो इनको वार्म में आके अच्छा लगता है। अब वार्म एरियाज वाले लोग क्या करते हैं, द पीपल इन द वार्म एरियाज या फिर हॉट एरियाज की अगर हम बात करें जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, उन एरियाज के लोग क्या करते हैं, वो ठंडे इलाकों में जाते हैं। ठीक है ना, अब दिल्ली के लोग हैं मान लीजिए, अब गर्मी में बहुत ज़्यादा दिल्ली में गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, फिर से अपने वो मनाली, शिमला, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख इस टाइप से ट्रेवल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनको वार्म एरिया से कोल्ड एरियाज में अच्छा लगता है। तो क्लाइमेट इज वन थिंग जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है। तो डिफरेंट क्लाइमेट डिफरेंट टाइप के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर वहां पर वो जो भी काम करते हैं, बीच के आसपास है तो समंदर का मजा लेते हैं, ठीक है ना, माउंटेनस एरियाज में फिर से वही बात है, वो स्कीइंग करते हैं या और कोई गेम्स खेलते हैं जो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द लैंडस्केप, ये हमने ऊपर भी इन पे बात की थी। तो जो सीनिक लैंडस्केप्स होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अट्रैक्टिव से होते हैं, दे हैव अ वेरी अट्रैक्टिव एनवायरमेंट। ठीक है ना, इतना अच्छा उस जगह का वातावरण होता है, ओह बिल्कुल मन बस मजा आ गया इस टाइप से। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट कहीं भी मिल सकता है, पहाड़ों में मिल सकता है, सी के पास मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, बेसिकली लेक्स, ठीक है, आसपास कहीं पानी हो तो उन जगहों पर मिल सकता है। तो लोग कोशिश करते हैं इन अट्रैक्टिव लोकेशंस पे जाने की। ये लैंडस्केप अच्छे क्यों लगते हैं लोगों को, बिकॉज दीज आर नॉट ऑल्टर्ड बाय मैन। ठीक है, ऑल्टर करना का मतलब क्या होता है, ऑल्टर इज किसी भी चीज को चेंज करना। तो जब इंसान अपनी बुद्धि लगा देता है तो वो उस चीज का नक्शा बदल देता है, वहां पे फैक्ट्री लगा देगा, बिल्डिंग्स बना देगा, सारा ऐसे मशीन्स की आवाज आती रहेंगी, ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो मैन के द्वारा चेंज नहीं की गई हैं, जैसी नेचर ने दी थी वैसी ही सुंदर स्थिति में अभी भी मौजूद है, तो लोग कोशिश करते हैं लैंडस्केप्स में ट्रेवल करने की। द थर्ड पॉइंट इज हिस्ट्री एंड आर्ट। ठीक है, ऐसे इलाके जहां पर ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक टाउन्स हैं, ठीक है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, दे हैव अ पोटेंशियल, इनमें वो काबिलियत है लोगों को अट्रैक्ट करने की, करते भी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप जयपुर जाओगे, ठीक है,
इंडिया के अगर एग्जाम्पल, तो जयपुर में जाके देखोगे क्या? हाँ, आपको सी नहीं मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। जयपुर में आप जाके अलग अलग लोकेशंस पे जाते हो, आप अलग अलग हिस्टोरिक साइट्स देखते हो, ठीक है, राजा ऐसे रहते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों को अच्छा लगता है, सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। आर्ट की अगर हम बात करें, कला के क्षेत्र में बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं ब्रिटिश के टाइम पे, महाराजाज के टाइम पे जब वो इंडिया में थे, ठीक है। तो लोगों को इन कैसल्स में, फोर्ट्स में अगर हम बात करें तो फोर्ट्स में जाना काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो हिस्ट्री और आर्ट की जो लोकेशंस होती हैं वो भी एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शंस बन सकती हैं। डी पॉइंट की अगर बात करें हम, नेक्स्ट वन इज कल्चर। किसी भी जगह की संस्कृति भाई कैसी है, अगर उस जगह की संस्कृति अच्छी है तो लोग क्या करेंगे, वो जगह लोगों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। कैसे अट्रैक्ट करेगी? मान लीजिए 4 कॉलेज के बच्चों का ग्रुप वहां पर चला गया, उनको अच्छा लगा, फिर वो क्या करेंगे, वो फेसबुक पे उन चीज़ों को डालेंगे, फिर इनसे और भी लोग ये सोचेंगे कि हम भी वहाँ जाके फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वगैरह करें, और उनको भी वहाँ जाके अच्छा लगेगा। तो जिस जगहों का कल्चर अच्छा होता है, ठीक है ना, उन जगहों पर भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। कल्चर के अलावा इकोनॉमी भी एक अच्छा खासा असर डालती है इस चीज़ पर, अट्रैक्शन पे। मान लीजिए नेपाल है, ठीक है, अगर नेपाल काफ़ी महंगा देश होता, बहुत महंगा, तो लोग इतने टूरिस्ट वहां पर नहीं जाते। अब नेपाल क्या है, ठीक है, इट इज चीप, सस्ता भी है पहली बात तो, और वहां पे नेचुरल ब्यूटी भी है, तो लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं। तो इकोनॉमी कैसी है वहां पर, चीजें कैसी मिल रही हैं, वहां पर लोगों को जाना पसंद होता है, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे हैं कि वहां पर नेचर ने बहुत अच्छा दे रखा है, लोग अपने घर बना देते हैं, ठीक है, और उन घरों को होम स्टे का नाम दे देते हैं। तो पहले क्या चलता है ना, पहले क्या चलता था, लोगों को है ना होटल्स में चेक इन करते थे ज्यादा, तो लोगों को है ना जो बोरिंग लगने लगा, तो लोगों को अब कुछ इंटरेस्टिंग करना था, ठीक है। तो उन्होंने कंसेप्ट निकाला होम स्टे का। अच्छी सी, मान लीजिए गोवा जैसे स्टेट में उन्होंने एक अच्छा सा घर बना दिया, अब इस घर को खाली छोड़ दिया कि टूरिस्ट आएंगे मेरे इस घर में रहेंगे। इस घर का वो रेंट चार्ज करते हैं 1 हफ्ते के हिसाब से या 3 दिन के हिसाब से, अच्छा पूरा घर मिलेगा, घर जैसा सुकून मिलेगा। तो गोवा भी नसीब हो गया और घर जैसा सुकून भी नसीब हो गया, दोनों चीजें मिल गई। तो ये होम स्टे का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। हेरिटेज होम्स का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। अब हेरिटेज होम्स क्या होते हैं? हेरिटेज होम्स आर बेसिकली दोज एरियाज की बहुत पुराने टाइम से, मान लो कोई पैलेसेस रहे होंगे, ठीक है, पूरे के पूरे बड़े महल रहे होंगे, उन महलों में या कोई भी रहने के लिए बने होते हैं बेसिकली, तो उनको ऐसे टूरिस्ट को देना शुरू कर देते हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ पर रहिए, यहाँ की जो संस्कृति है उसको महसूस कीजिए, ठीक है। गिलास भी ऐसे वैसे होंगे, पानी की जग की जगह वो जो सुराही सी होती है ना, उस टाइप से, ठीक है, उनको वो मिलती होगी, तो उनको भी फीलिंग्स ही आती है कि हाँ कुछ डिफरेंट चल रहा है। तो टूरिज्म का बेसिक कंसेप्ट ही तो यही है ना, डिफरेंट फील करना है, अच्छा फील करना है, मजे लेने हैं इस टाइप से। सो अभी हमने कितनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करी? वी डिस्कस्ड अबाउट दी क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट अट्रैक्ट करता है लोगों को। सेकंड वन इज लैंडस्केप लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज हिस्ट्री एंड आर्ट, जो ऐतिहासिक चीजें होती हैं, कला होती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा किसी भी जगह का कल्चर या उस जगह की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है उस जगह की, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। सो दीज आर दी 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स। आप इन पे फिर से क्या लिख सकते हो, एक पूरा का पूरा नोट लिख सकते हो ऑफ अराउंड 150 वर्ड्स। अच्छा हो जाएगा आपका, बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। 1-2 बिल्कुल इसमें एग्जाम्पल चिपका देना आप, और जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लोगे ना इस सर्विसेज सेक्टर में, बाकी भी चीज़ों में, इट्स ऑल गुड, ठीक है, वो बिल्कुल सही होंगे अगर आप उनका सही लॉजिक लगा रहे हो। तो ये था आपका पूरा टूरिज्म। अब आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में, अब एक नया वर्ड निकल कर आ रहा है। टूरिज्म तो था ही, ठीक है, टूरिज्म वॉज वन ऑफ द कंसेप्ट। अब क्या हुआ, उसके सामने एक और वर्ड लगा दिया, एंड इट बिकम्स मेडिकल टूरिज्म। अब इसको भी देख लेते हैं फटाफट कि मेडिकल टूरिज्म क्या है। टूरिज्म इज अगेन दैट वन थिंग, आप ट्रेवल कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इस बार आप
ट्रेवल कर रहे हैं एंड इट इज कंबाइंड विद मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, टूरिज्म इज कंबाइंड विद मेडिकल ट्रीटमेंट, ये आ गया वर्ड। सो ट्रेवल अंडरटेकन, ठीक है, एंड इट इज कंबाइंड विद मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। अब ये भाई क्या कंसेप्ट है, अब वैसे कम आसान भाषा में इसको मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ऐसा सही है कुछ, ठीक है, और ये अपना भारत हो गया, बिल्कुल ऐसे रफ सा मैप बना देते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया, तो किसी को भी नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, या श्रीलंका भी हो गया। अब यूएसए में क्या होता है, मान ले यूएसए में किसी भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, ठीक है। अब इलाज में काफी स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले तो आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर उसके उस पे आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। घातक मूवी याद है, पहले टेस्ट होंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज होगा। इससे अच्छा तो हमारा वैद्य मिश्रा ही था, नब्ज देख के बीमारी बता देता था, ठीक है ना। हाँ, आई एम अ मूवी फैन। ओके, तो ये सारी चीजें होंगी। अब इस चीज में मान के चलो कि इतने सारे पेशेंट्स हैं, अब ये टेस्ट आप यूएसए में करवा रहे हो तो ये टेस्ट भी तो महंगे होंगे ना, ठीक है, दे विल बी कॉस्टली। तो क्या होता है, ये टेस्ट हैं और उनकी रिपोर्ट को समझना, ये सारे के सारे काम ये बड़ी कंट्रीज क्या करती है, छोटी कंट्रीज को दे देती है, डेवलपिंग कंट्रीज को दे देती है बेसिकली, ठीक है ना। डेवलपिंग डेवलप्ड का कंसेप्ट पढ़ा था, ये डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को ये काम सौंप दिया। अब मान लीजिए यूएसए से चेन्नई के एक जाने माने हॉस्पिटल में ये आ जाता है, अब ये इंसान जितने का टेस्ट होगा उतने में तो इंडिया ट्रेवल करके वापस भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा मौसम चेंज हो जाएगा, क्या पता मौसम ही ठीक कर दे, ठीक है, और इंडिया तो आयुर्वेद और योगा इन सब में क्या पता यहीं ठीक हो जाए। ओके, तो इंसान क्या करेगा, ये ह्यूमन इस तरफ ट्रेवल करेगा और चेन्नई के हॉस्पिटल में आएगा, तो यहाँ पर इसके टेस्ट होंगे, इन टेस्ट की रिपोर्ट्स को स्टडी किया जाएगा और जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो इनको बता दिया जाएगा। अब ये वापस जाएगा उस रिपोर्ट को लेके और यहां पर इनकी ताबड़तोड़ ट्रीटमेंट शुरू, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो दिस इज आउटसोर्सिंग, ठीक है ना, ये क्या है, आउटसोर्सिंग। आपने अपना काम बाहर भेज दिया क्योंकि आपके यहां बर्डन बढ़ रहा था, ठीक है ना, आपका बर्डन बढ़ रहा था, तो आपने इस काम को क्या कर दिया, बाहर आउटसोर्स कर दिया कि इसको कोई और कर लेगा, क्योंकि इजी वे में हो सकता है। सो इंडिया, यू कैन से countries like India has emerged as leading countries in medical tourism। तो टूरिज्म तो हुआ है ना, पीपल आर ट्रेवलिंग, और ये बिजनेस के लिए ट्रेवल इसने नहीं किया है, ये कोई बिजनेस तो करने आए नहीं थे ना, बीमार है बेचारा, तो बिजनेस के लिए इसने ट्रेवल नहीं करा है, ही हैज ट्रेवल्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसने ट्रेवल किया, दिस इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, ओके, और क्या बोल सकते हैं, सिंगापुर हो सकता है, मलेशिया हो सकता है, दीज कंट्रीज एंड थाईलैंड, ओके। ज्योग्राफी बुक में जितनी भी कंट्रीज आएंगी, कैपिटल्स आएंगी, उनकी सिटीज आएंगी, उन सब का आपको एटलस में या मैप पर उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ज्योग्राफी भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह बोरिंग हो जाएगी। ज्योग्राफी मजेदार कब होती है, जब एटलस साथ में आती है, ठीक है, हम देखते हैं कि अच्छा ये कंट्री यहाँ है जिसके बारे में बात कर रहे थे, फाइन। सो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के इन काम को करती है विच इज आउटसोर्स, और इनसे इनका प्रॉफिट होता है, ठीक है, इनको इनके क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके, दिस इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट। और इन आउटसोर्सिंग और ये डाटा इंटरप्रिटेशन को, ये जो डाटा को समझते हैं, रिपोर्ट को समझते हैं, अगर ये क्वालिटी की अगर बात की जाए, क्वालिटी तरीके से इनको किया जाए, या पेशेंट्स को अच्छे से स्पेशलाइज्ड केयर दी जाए, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, तो ये आउटसोर्सिंग काफी हेल्पफुल होती है और लोगों का बिजनेस ऐसे ही फिर बढ़ता रहता है और कंट्री भी ग्रो
काफ़ी अच्छे तरीके से करती रहते। सो दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन अबाउट द मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर टूरिज्म टॉपिक। फाइन, we'll see you in the next lecture which is about quaternary activities and the quinary activities, और फिर लास्ट में हम एक डिजिटल डिवाइड के एक कंसेप्ट को समझेंगे कि डिजिटल डिवाइड क्या है, एंड देन वी विल रैप अप दिस चैप्टर। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एवरीवन।